हाँ जी, नमस्कार सभी को। बहुत ज़रूरी बात करनी है आज, सारे भाई जुड़ जाएं एक बार। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हुए थे, तो मुझे लगा आज शेयर करें सभी के साथ। धर्मेंद्र सैनी जी नमस्कार, चौधरी बसाव राम सीमार जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजकुमार बटू जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। राम राम जी, राम राम। अनूप बिश्नोई जी राम राम जी। रघप्रीत जी नमस्कार। संजय गिल जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। सोनू वर्मा जी, बहुत अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करनी है, तो काफ़ी फ़ोन आए हुए थे, तो मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म पे आके सबको एक ज़रूरी जानकारी दे दे ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ। सो कपिल रेड्डू जी थैंक यू फॉर वाचिंग। रमेश कुमार जी थैंक यू। संजय गिल जी, हरनेक सिंह धन्यवाद जी। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत भी बहुत बहुत जी थैंक यू। सतपाल सिंह जी, मेरा बेटा अभी +2 में गया, प्लीज प्रोसेस बताएं। बिल्कुल बताएंगे जी, सारी चीजें कंप्लीटली पूरा प्रोसेस बता देंगे इसको में, और सारी चीजें क्लियर करेंगे डेफिनेटली। कि ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिसमें आपका टाइम भी सेव हो और पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ हो, ऐसा ज्यादा कोई वो ना लगे, बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताएंगे। कार्तिक ताया जी थैंक यू फॉर वाचिंग ब्रदर। सोहन सरन चिमाना जी थैंक यू। अजीत सिंह जी, सत्यवान चंदाला जी राम राम जी। मोनू संधू जी, अभी थोड़े से 2 मिनट और जुड़ जाए सभी, और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। आप इसको शेयर करते रहना ताकि हर उस व्यक्ति तक, उस परिवार तक, उस पेरेंट्स तक ये बात पहुंचे जिनके बच्चे अभी +2 में पढ़ रहे हैं या +2 कर चुके हैं, या कब उनके बच्चों ने BA अगर कर ली है, BSc BCom या BTech वगैरह कर ली है, तो उस तरीके से। मोनू संधू कब आओगे अंकल जी USA? जल्दी आएंगे मोनू, बहुत जल्दी आएंगे, मिलेंगे आपसे वहां आके। सोनिया सरोहा जी थैंक यू। सो मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं जी, और आप लोग सभी इसको शेयर करते रहना ताकि ये सारी जानकारी सभी तक पहुंचे। बहुत जरूरी जानकारी थी, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ पे इंडिया में आके स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड जब भी कोई चीज चलती है तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस और भ्रांतियां होती हैं, बड़ी मिसकंसेप्शन है, कंफ्यूजन रहती है, और लोग अपने तरीके से उसको मोल्ड करके पेश करते हैं जो कि ठीक नहीं है। तो BCom वांट्स MBA फाइनेंस, बिल्कुल कर सकती है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, थोड़ा गला खराब है, खांसी जुकाम है, तो आपसे बस यही निवेदन है कि आप इसको बर्दाश्त कर लेना आज। अमेरिका में स्टूडेंट वीजा के लिए पूरा प्रोसेस भी आपको बताएंगे, और समय क्या लगेगा वो भी बताएंगे इसमें, और आपकी जानकारी के लिए कि कितना टाइम फ्रेम रहेगा। अभी अगस्त का जो सेशन था, फॉल 2024 का अगस्त सितंबर का जो सेशन था, ये क्लोज हो चुका है क्योंकि एडमिशंस बंद हो गए थे। और कोशिश की इस बार हमने कि आप लोगों का समय, क्योंकि बच्चों ने जब +2 के एग्जाम दिए, BA के एग्जाम दिए, उसके बाद रिजल्ट्स की वेट की, रिजल्ट आने के बाद आप अप्लाई करके यूनिवर्सिटीज में जब जाते हैं तो यूनिवर्सिटी अपना समय लेती है। वो समय बचाने के लिए कि भाई ये एडमिशन का समय बच जाए, ये बचाने के लिए आज पहली बार हम यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए यहाँ अपने खेतों में लेके आए थे कि किसान के खेत में बैठ के यूनिवर्सिटी बच्चों का ऑन द स्पॉट एडमिशन दे ताकि समय बच जाए। वो काम किया गया,
अब वो सेशन खत्म हो चुका है। अब अगला सेशन, वैसे तो ये अक्टूबर का भी है, फिर आगे नवंबर में भी है कुछ एक यूनिवर्सिटीज के, लेकिन और फिर मेन है वो जनवरी सेशन का है। जनवरी इनटेक स्प्रिंग 2025 में। लेकिन हम आपको सभी को ये सलाह देते हैं कि किस तरीके आप ये जब एडमिशन का प्रोसेस शुरू करें तो वो जनवरी 2025 का शुरू करें, क्योंकि कई बार एम्बेसीज डेट ओपन नहीं करती है तो फिर आपको वो डेफर के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है और फिर दोबारा यूनिवर्सिटीज उनके चार्ज करती है, तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि आप जनवरी 2025 की I-20 मंगवाएंगे। जनवरी 2025 के लिए आप अभी से उसकी प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। यूनिवर्सिटी अपना समय लेगी और उसके बाद आपकी I-20 आएगी और I-20 के बाद जैसे ही एम्बेसी के स्लॉट्स ओपन होते हैं इंटरव्यू के लिए, वो स्लॉट्स जल्दी से जल्दी बुक करके और आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी करके और इंटरव्यू की लाइन में लगें ताकि आपका वीजा सही समय पे आए। जैसे ही आपके पास आपकी I-20 आती है वो समय पे आनी जरूरी है। अभी अगस्त चल पड़ा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने हैं आपके पास। और आपका दिसंबर में, आप ये समझ लो जनवरी में क्लासेस हैं तो दिसंबर में तो बच्चे उड़ जाते हैं, अपनी फ्लाइट बुक करके दिसंबर में जाना शुरू हो जाते हैं और वो नया साल और वहां का क्रिसमस वो अमेरिका में जाके एंजॉय करते हैं, वहां जाके अपना नया साल मनाते हैं अपने दोस्तों के साथ या नए नए अलग अलग कंट्री से आए हुए बच्चों के साथ मनाते हैं। तो मेरी सभी से ये निवेदन है कि अब जिन बच्चों ने, जो बच्चे पिछले 2-3 महीने से आइल्स की, पीटी की, ड्यूलिंगो की इन तैयारियों में लगे हुए थे, उन बच्चों के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी अब फाइल लगा लें। ये मौका है, सही समय है। इस समय पे आप अपनी फाइलिंग शुरू करेंगे तो उसका फायदा आपको होना है कि आपका सही समय पे I-20 आएगा, सही समय पे आपकी डेट बुक होगी, आपके पास खूब अच्छा टाइम होगा अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए और आप दिसंबर में उड़ जाएंगे। और दूसरी बात, मान लिया कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अक्टूबर में आपकी क्लासेस मान लिया शुरू होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के सेशन अक्टूबर में भी हैं। अगर उनमें एडमिशन होता है और I-20 आपकी जनवरी सेशन के लिए आई हुई है और आपका वीजा अक्टूबर से पहले लग जाए, दोबारा रिपीट करता हूं, आप इस वीडियो को शेयर करते रहना ताकि सभी हमारे बहन भाइयों तक ये पहुंचे, उन परिवारों तक ये बात पहुंचे, ताकि उनको राइट इंफॉर्मेशन, सही जानकारी सही जगह पे सही समय पे पहुंच जाए ताकि उनका फायदा हो। जरूरी है वो अपनी फाइलिंग जहां से मर्जी उनका दिल करे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट जानकारी सही जगह पे सही व्यक्तियों के पास पहुंचे ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो बच्चे की I-20 हम जनवरी सेशन के लिए मंगवाएंगे, अब मान लिया सितंबर में उस बच्चे का डेट उठ जाए और उसका वीजा लग जाए, तो उसकी I-20 को हम प्रीपोन करवा के अक्टूबर की कर लेंगे ताकि वो बच्चा फिर सितंबर में ही उठ सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज अक्टूबर में एडमिशन दे। कम यूनिवर्सिटीज हैं जो अक्टूबर में भी अपने एडमिशन्स दे सकती हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना, क्या पता डेट्स ओपन ना हो। तो डेट्स ओपन नहीं होंगे तो अननेसेसरी पैसे वेस्ट होंगे, उसका कोई फायदा नहीं है, किसी को फायदा नहीं होना। तो उसके लिए बेस्ट तरीका हमने जो ढूंढा वो यही था कि रामवीर त्यागी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं हमेशा, और आपका बेटा अमेरिका में पिछले साल गया था, 1 साल हो गया उसको, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। मैं आपको बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं। उस बच्चे ने आपका भी और हमारा भी बिल्कुल दिल जीता अपनी मेहनत से। बढ़िया मेहनत कर रहा है बच्चा, बढ़िया पढ़ाई कर रहा है। आपको लाख लाख बधाई और
हमारे हरियाणा से वो बच्चा है और बिल्कुल धरातल से उठ के उस बच्चे ने बहुत मेहनत करके अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है और अच्छा कर रहा है। मैं उसको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जाके मिलूंगा बहुत जल्दी उससे, काफी टाइम हो गया उससे मिले हुए। हाँ, हम बात कर रहे थे कि i20 जनवरी की इसलिए मंगवा रहे हैं, नहीं तो ये इसमें भी मंगवा सकते हैं कि अक्टूबर की आए, लेकिन जनवरी की मंगवा रहे हैं ताकि टाइम पे वीजा लग के बच्चा अपनी तैयारी अच्छे से कर ले, उसको इंटरव्यू की तैयारी के भी पूरा मौका मिलेगा। तो उनकी अगर फिर भी जल्दी अगर वीजा लग जाता है तो उनकी i20 जनवरी से पहले की दोबारा मंगवा के प्रीपोन करवा लेंगे और उस बच्चे को फिर अक्टूबर में ही भेज सकते हैं। ये एक जानकारी। नंबर 2, जिन बच्चों के रिजल्ट लेट आए, जिन बच्चों के रिजल्ट लेट आए थे बीए के, बीटेक के, बीएससी के, वो सभी बच्चे अब उनके पास वो सारी जानकारियां हैं। अब उनके पास उनके आईएलटीएस के स्कोर भी हैं या पीटी का स्कोर भी है और उसमें अब उनके पास सारी चीजें हैं जो उनके पास होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारी एक बेटी आज आई थी हमारे पास ऑफिस में और वो आईएलटीएस हमारे पास से ही की थी उसने। 7 बैंड उसके आए और आज वो उसकी एप्लीकेशन लगी। तो बहुत जल्दी उसी से मुझे ये ध्यान आया कि मुझे सोचा कि ये जानकारी देनी जरूरी है ताकि सभी तक ये बात पहुंचे जिन बच्चों ने +2 के पेपर देने के बाद या बीए के पेपर देने के बाद, बीएससी के बाद और या बीकॉम के बाद या बीटेक के बाद एग्जाम देने के बाद आईएलटीएस, पीटी, ड्यूलिंगो पे जो बैठे थे, अब उनका रिजल्ट आ गया होगा। अब वो ज्यादा इंतजार ना करें, ये ना सोचें कि जनवरी बहुत दूर है। जनवरी दूर नहीं है क्योंकि सिर्फ 4 महीने हैं और इन 4 महीनों में 15 दिसंबर के बाद से लेके और 10 जनवरी तक यूनिवर्सिटीज काम नहीं करती अमेरिका की, क्योंकि उनके लिए वो उनका दिवाली होता है, उनका क्रिसमस और न्यू ईयर, उस दौरान यूनिवर्सिटी की छुट्टियां होती हैं और ये छोटा सेशन है। वो छोटा सेशन होने की वजह से इसको हम मिस नहीं कर सकते कि उनकी छुट्टियां शुरू हो उससे पहले पहले अपना काम खत्म हो, वीजा लगवा के बैठ जाएं। इसलिए हमें पहले से ये प्रिपेयर होके रखना पड़ेगा कि फटाफट अपनी फाइल लगवाएं, अपनी सिस्टम शुरू करें और जल्दी ही आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, अपनी i20 मंगवाएं और अपनी वीजा लेके जल्दी से जल्दी जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की जो छुट्टियां हैं वो 15 दिसंबर के बाद स्टाफ, असल तो पूरा दिसंबर ही उनका छुट्टियां होती हैं। थैंक्सगिविंग के बाद वो काम करना पसंद नहीं करते तो स्टाफ भी कम हो जाता है। स्टाफ बहुत कम होता है यूनिवर्सिटीज में आखिरी साल के आखिरी महीने में, दिसंबर में, इसलिए i20 में भी टाइम लगता है। निवेदन है कि आप अपनी i20 फटाफट जल्दी मंगवा के और इंटरव्यू की लाइन में लगें जल्दी, और आपकी डेट भी बुक हो ताकि जैसे ही एम्बेसी की डेट्स ओपन हो आप अपना क्लियर करके उसको अपनी तैयारी में रहें। क्योंकि लास्ट मिनट में एडमिशन जिनके होते हैं फिर वो यूनिवर्सिटी पे स्टाफ कम होता है, फाइलें ज्यादा होती हैं, और अगर ये मिस हो जाए तो फिर आपका नेक्स्ट सेमेस्टर पे बात जाती है, फिर वो या तो मई सेशन में या फिर आपका अगस्त सेशन में, तो फिर वो 1 साल का लंबा गैप बनता है। और इतनी लंबा गैप जो है वो वैसे भी ठीक नहीं है और आपके लिए भी वो इतना समय यहाँ पे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है कि बच्चा खाली बैठ के करे क्या। तो ये सारी चीजें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप सभी को पता है, अपने फाइनेंशियल्स रेडी रखें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो रेडी रखें। तो ये सारी चीजें हमारे भी ऑफिसेज हैं, हर जगह अपने नजदीक के ऑफिसेज में जाके आप अपनी फाइलें दे सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हो। कोई ऐसा है, कोई आपको लगे कि कोई ऑफिस हमारा फोन नहीं उठा रहा है, कोई ऐसी बात है, आप हेड ऑफिस को कॉल कर सकते हो। आपकी मर्जी, आपकी सहूलियत के लिए आपके नजदीकी
जगह पे ये ऑफिस खोले गए थे ताकि वो आपको वहां पे अपनी सहूलियत प्रदान कर सके, ताकि आप लोगों को बहुत इधर उधर भागना ना पड़े। आप आपके नजदीक के किसी ऑफिस में जा सकते हैं। आप सभी को पता है कि इनकी फीसें कितनी ली जा रही है। अब तो ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, बार बार क्या इसको रिपीट करना है, लेकिन समय रहते आप सही समय पे अपनी फाइलिंग शुरू करें और इसको जल्दी से जल्दी अपनी I-20 अपना एडमिशन मंगवा के और लाइन में लगें, ताकि आपका I-20 जल्दी आए, आपका इंटरव्यू की डेट जल्दी बुक हो, आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए समय सही मिले और आप तैयारी करके अगस्त के महीने में, मैं कहता हूं, नया साल वहां मनाएं। जल्दी वीजा आ जाता है तो फिर आपकी प्रीपोन करवा लेंगे, ठीक है जी। ये इस तरह की चीजें हैं कि एक शास्त्री सोनू पंडित जी कह रहे हैं जी, राम राम सर, मैं एक वैदिक पंडित हूं, मेरे लिए भी कोई वो है, कुछ है वहां। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति का अपना अपना व्यापार है, हर एक का अपना अपना बिजनेस है। वहां पे भी मंदिर हैं या दूसरी चीजें, वहां भी पूजा पाठ होती हैं, तो आप उसके लिए अपना देख सकते हैं। दोस्तों, ये था एक पूरी इंफॉर्मेशन। हमारे बच्चे, मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, जिन बच्चों ने +2 मेडिकल से की है, नॉन मेडिकल से की हुई है, या अपने उससे क्या होती है वो, एक और मेरे दिमाग से निकल गई, देखो हाँ, या आपने कॉमर्स से की है, आपकी किसी ने बैचलर डिग्री कर रखी है, बीटेक है, आपकी आर्ट्स है, या किसी भी कोर्स में आपने वो जो कर रखा है, आपकी डिग्रियां हैं, सबके ऑलरेडी रिजल्ट आ चुके हैं। अपनी तैयारी में रहें, समय वेस्ट ना करें। मेरा ख्याल पूरी जानकारी आप लोगों के पास है। अपने अपने स्कूल से, कॉलेज से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। ये सारी चीजें मंगवा के आपका जो लैंग्वेज का स्कोर है, वो लैंग्वेज का स्कोर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंग्लिश का, वो आपका आइल्स हो, टॉफल हो, ड्यूलिंगो, या आपका ये पीटी का एग्जाम हो। वो सब चीजें हाँ, एक कह रहे हैं कि जी सर आप इंजेक्शन बोल रहे थे लगवा कर आना, वो कौन से इंजेक्शन है? ये पायल शर्मा जी, ये वो इंजेक्शन हैं जो वैक्सीन होती है। जिन बच्चों के वीजा लगे हैं, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं कि अगर उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, या भारतवर्ष में किसी भी बच्चे के पेरेंट्स इस बात को सुन रहे हैं जिनके वीजा लगे हुए हैं, ये पूरे भारत के बच्चों के, वो अपनी वैक्सीन जो होती है, वो सारी वैक्सीन यहां से लगवा के जाएं, क्योंकि यूएस के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी ये पूछती है आपसे कि आपने कौन कौन से इंजेक्शन लगवा रखे हैं, क्योंकि हेल्थ कंसर्न होता है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अमेरिका का आपसे पूछता है, कोई बच्चा बीमार हो जाए, कि आपने कौन सी वैक्सीन पहले लगा रखी है कि नहीं। एक बच्चे को पीछे हेपेटाइटिस सी हुआ था, तो उसके साथ रहने वाले सभी बच्चों को इंजेक्शन हमें उनके लगवाना पड़ा था। उसके लिए एक एक इंजेक्शन $250 का है, बड़ा महंगा इंजेक्शन होता है। इसलिए हम आप सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि किस तरीके से आप किस तरीके से अपने यहां से ही अगर ये लगवा के जाएं, तो वो ना ही सिर्फ उनको दिखाने के लिए, बल्कि आप के फायदे के लिए है कि हम सेफ रहें वहां पे, हमें कोई बीमारी ऐसी ना लगे वहां कि जिसको संभालना मुश्किल हो। क्योंकि आपको खुद पता है, माँ बाप वहां होते नहीं है, बच्चे 16 साल के, 17 के, 18 साल के बच्चे, छोटी उम्र है, और बच्चे कई बार इसकी बिहेवियर होता है, कोई बीमार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उस केस में एटलीस्ट बच्चे के पास अगर सारी वैक्सीन उसके लगी हुई है, तो वो टीकाकरण जैसे बचपन में होता है, अगर वो लगा हो तो अपना रिकॉर्ड निकलवा के लेके जाएं, ताकि वहां डॉक्टरों को इस बात की आसानी हो, तो कि भाई ये इंजेक्शन लगे हुए, तो उसके बारे में वो चिंता ना करें। नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, दोबारा लगाने पड़ते हैं, तो फिर बड़ी समस्या खड़ी होती है वहां पे। और दूसरा ये है कि बच्चे माइनर होते हैं,
और माइनर बच्चा अगर बीमार हो जाए अमेरिका में तो उसको दाखिल करवाने के लिए भी और वहां से छुट्टी दिलवाने के लिए भी कोई न कोई व्यक्ति वहां अमेरिका में बैठा उसको उसकी गारंटी देनी पड़ती है, साइन करने पड़ते हैं एज अ लोकल गार्डियन। तो लोकल गार्जियन के तौर पे साइन करके आप उसको वहां से लेके आते हो, जिसका बाद में काफी सारी चीजें होती हैं। तो वो एक अननेसेसरी स्टेप है, बिना बात का स्टेप है, उसके बिल आते रहते हैं बाद में, उसका कोई फायदा नहीं। जो चीज यहां से होके जा सकती है, और ना सिर्फ इसलिए कि भाई खाली डॉक्टर पे लिखवा के आप चले गए, जो ये जो मांग रखा उन्होंने, ये जी खाना पूर्ति होगी, खाना पूर्ति नहीं, असल में लगवाओ आप, क्योंकि वो बच्चे हैं वहां बीमार अगर होते हैं तो एटलीस्ट उनका जीवन सेफ है, तो उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसलिए आप बच्चों को अपने वो टीके वैसे भी लगवा लेने चाहिए। हेपेटाइटिस के हैं या और दूसरे जो पहले होते थे, जैसे स्कूलों में जाके लगाते थे, तो अब भी पेरेंट्स हर एक जगह, जैसे हॉस्पिटल्स में आजकल डिलीवरीज होती है तो वहां वो लगाते हैं टीके बचपन में सभी पेरेंट्स के। बस ये है कि उनके पास उनका रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो रिकॉर्ड लेके जाए। दूसरा, बहुत से पेरेंट्स सवाल करते हैं कि जी बच्चा वहां काम कर पाएगा। देखिए 20 घंटे की परमिशन है काम करने की, यूनिवर्सिटीज के अंदर जॉब्स होती हैं, तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा 20 घंटे काम कर सकता है। दूसरा, कई यूनिवर्सिटीज जो छोटी हैं उनके यूनिवर्सिटी के अंदर काम अगर नहीं है तो उसमें बाहर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स अगर कई होते हैं तो उस प्रोजेक्ट्स में बच्चों को परमिशन दे देते कि आप बाहर भी काम कर सकते हैं 20 घंटे के लिए। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट्स उनके आउटसाइड कैंपस हैं वो उस बच्चे के सीपीटी में काउंट होते हैं। तो इसलिए कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनका अपना अपना तरीका है काम करने का, तो किसको क्या परमिशन कब देनी है वो यूनिवर्सिटी का काम है। बट एक जानकारी और मैं आपको बताऊं, शायद ये कोई नहीं बताता होगा, आपका बच्चा आज उसका वीजा लगा, उसको अमेरिका जाने में अभी 1 महीना पड़ा है, और ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। आप प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है सभी भारतीयों तक ये पहुंचाए जिनके बच्चे बाहर जाने वाले हैं या जा चुके हैं। आप वीजा लगने के बाद आप वेट कर रहे हो अपने फ्लाइट की। कोई भी व्यक्ति यूएस में वीजा लगने के बाद उसकी जो क्लास की स्टार्ट डेट है, क्लास स्टार्ट डेट से 30 दिन से पहले ना जाए। 30 दिन से पहले आपको नहीं जाना है। ये लीगल बात है कि अगर 30 दिन से पहले आप वहां पहुंच जाते हो आपको वहां से डिपोर्ट किया जाएगा। तो 30 दिन जब रहते हो आपके, तो आपसे निवेदन ये है कि आप एग्जैक्टली पूरे 30 दिन भी ना करें। उससे भी ये लगता है कि ये बिल्कुल वेट कर रहा था जैसे कि दिन के दिन ही जाना है ना। आप 15-20 दिन पहले जाइए, बहुत होते हैं 15-20 दिन पहले जाके आप अपना शांति से अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। घर है, फीसें हैं, और कुछ है, चीजें समझना है, आईडी कार्ड है, इमिग्रेशन चेक इन है, तो बहुत सी चीजें होती है जो आप वहां बैठ के कर सकते हो यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, आपका वीजा आज लगा और आपके क्लास 1.5 महीने बाद शुरू हो रही है। आप यहां बैठे बैठे भी अपनी यूनिवर्सिटीज में जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, शायद लोगों को पता भी नहीं होगा। आप यहां बैठे बैठे, आपका वीजा लगा हुआ है, आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहां पे जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से संपर्क करके आप किसी भी तरीके से उनको रीच आउट करें। उस यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे जॉब्स का, वैकेंसीज का जो लगा होता है वहां पे, उस पे क्लिक करके आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां बैठे बैठे, वहां जाने से पहले इंडिया में बैठे बैठे आप उन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो। आपकी जॉब के लिए इंटरव्यू अगर आ जाए तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका इंटरव्यू जूम मीटिंग के थ्रू हो जाए। आपके जाने से पहले अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर उस एम्प्लॉयर की तरफ से है, जैसे आप वहां जाते हो तो आप सीधे यूनिवर्सिटी में जाके इमिग्रेशन चेक इन करके सीधे एम्प्लॉयर के पास जाके कह सकते हो कि सर आई एम रेडी, आई एम हियर। जैसे ही वो आप जाते हो, वो करते ही
आप अपने एम्प्लॉयर से वो लेटर लेके आप अपने इंटरनेशनल ऑफिस में जाके वहां से वो लेटर लेके सीधे सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में जाके आपको आपका आपको आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये हो सकता है आपके अमेरिका में जाने के बाद विद इन 15 डेज या विद इन 1 मंथ आपके पास आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर आपकी जेब में हो। ये चीज है कि आप कितने अवेयर हैं, आप कितने नॉलेज रखते हैं आप अपने इस चीज के बारे में कि अगर मैंने जाना है तो मुझे इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। भाई मैं मानता हूं हमारे पास जो लोग आ रहे हैं और मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं भाई साहब रणबीर लोहान जी, उनके आशीर्वाद से, उनके डायरेक्शन में हर सारी टीम काम कर रही है कि ये आप लोगों का जो भरोसा, ये विश्वास जो है वो सारे का सारा हमारे पे जो आपने जताया, विश्वास जताया, उसके लिए हम तहे दिल से जिंदगी भर आपके आभारी हैं। और ये कर्ज चुकाना मुश्किल है। कोशिश रहेगी कि हर व्यक्ति एटलीस्ट गरीब किसान जमींदार परिवार का, हर परिवार का बच्चा, एटलीस्ट एक व्यक्ति हर गरीब परिवार से किसी न किसी विदेश में अगर बैठा हो, ये गरीबी का इलाज तभी हो सकता है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। मैं सक्सेस स्टोरी आपको सुनाने लगूं तो सारी रात निकल सकती है। जो बच्चे पिछले साल गए थे, अभी 1 साल उनको इस अगस्त में होना है, और उन बच्चों को भी मैं बधाई देता हूं। बिल्कुल गरीब परिवार से गए हुए वो बच्चे, किसी ने शायद कर्जा उठा के भी अपनी टिकट खरीदी होगी, लेकिन उन बच्चों ने 1 साल में कड़ी मेहनत करके अपनी कारें खरीदी। वहां पे 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कारें खरीदी, चाहे वो सस्ती कारें थी, पुरानी कारें थी, बट कार तो कार ही है। कार खरीदी उन्होंने और इतनी मेहनत करके अपना सिस्टम सेट किया। और मैं बधाई देता हूं उन बच्चों को। जाके उनके साथ मैं पार्टी भी करूंगा इस बात की, उनको मिठाइयां खिलाऊंगा इस बात के लिए। हौसला बनता है कि कोई शाबाशी देने वाला भी वहां होना चाहिए। मैं तो आपके लिए वहां पे उन बच्चों के सामने, आप जैसे माँ बाप जो इंडिया में बैठे, मैं तो आपकी तरफ से जाके उनको आशीर्वाद दूंगा इस बात का और बधाई दूंगा। और आप यहां मेरी ताकत हो, आप हमारी पूरी टीम की ताकत हो, जो आपने ये भरोसा विश्वास दिलाया। जानकारी इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। आज के दिन जो अवेयरनेस हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, राजस्थान में और दिल्ली में, जो जितने ये देखिए, एक और अभी इन्होंने बताया सर जी, उमा ने भी ली है जी पिछले हफ्ते गाड़ी। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई इनको भी। अभी पिछले हफ्ते एक और हमारे एक स्टूडेंट ने कार ली है, और ये भी बिल्कुल आप और हमारी तरह ही बिल्कुल जमीन से उठ के गया हुआ बच्चा है, जिसने कड़ी मेहनत से अपनी कार खरीदी है। ये मेरा कहना है कि इंफॉर्मेशन पूरी हो, हर व्यक्ति के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि आपके पास पूरी जानकारी होगी तो आपके साथ कोई ठगी ठोरी नहीं कर सकता। और हमारा काम है आप लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाना, एक जागरूकता आप तक पहुंचे। और मैं कहता हूं, आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सारे के सारे अपनी एक जिम्मेदारी समझ के आप हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हर व्यक्ति इसको सुन के, जिसका बच्चा 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में पढ़ रहा है, बीए में पढ़ रहा है, या बीए कर चुका है, या मास्टर डिग्री में पढ़ रहा है, मास्टर डिग्री कर चुका है, तो वो इस बात के लिए प्रॉपर जानकारी लें कि कम से कम आपका वीजा अगर लगा हुआ है तो आप जाने से पहले भी आप अपनी यूनिवर्सिटी से अपनी जॉब कंफर्म कर सकते हैं। और आपकी जॉब यहां से जाने से पहले अगर यूनिवर्सिटी में कंफर्म हो, आप सोच के देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ जहाज में बैठोगे आप, कितने कॉन्फिडेंस से। आप यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे रिसोर्सेज हैं, अगर उसको ध्यान से देखोगे
तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट आपको आपके बच्चे के रेज्यूमे बनाने भी सिखा देंगे। आपके किस तरीके से आपका बायोडाटा, आपका रेज्यूमे बना के आपने पेश करना है अपने एम्प्लॉयर के सामने, वो चीज भी बता देंगे। जब इस जानकारी का किसी को पता ही नहीं तो जॉब्स खाली पड़ी हैं, यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हुई है, तो और शुरुआत में जॉब्स होती हैं, तो क्यों ना हम वहां जाके ये चीजें देखें कि वहां जाएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ढूंढेंगे, क्यों यहीं बैठ के कार्रवाई करो, ताकि वीजा मिलने के बाद और तो कोई काम बचता नहीं सिवाय शॉपिंग के और अपने यार दोस्तों को और रिश्तेदारों को मिठाइयां खिलाने के, तो और कोई काम बचता नहीं है। उसके बाद एक काम बचता है, इमीडिएटली कंप्यूटर ऑन करो, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वैकेंसीज पे क्लिक करके वहां देखिए कितनी तरह की जॉब्स वहां अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से अपना बायोडाटा तैयार करें और उनको भेजें। तो ये एक सपना है जो हर व्यक्ति देखता कि मेरा बेटा, मेरी बेटी वहां जाके कामयाब हो। हर तरह के हमारे किसान मजदूरों के बच्चे जब वहां अमेरिकन के साथ, कोई चाइनीज है, जापान का आदमी है, इंग्लैंड का है, इटली का है, अमेरिका का कोई गोरा है, उनके साथ बैठ के जब वो काम करते हैं और लंच टाइम में अपनी बातें मारते हैं, गप्पे मारते हैं, वो बहुत चीजें सीखने को मिलती है, बहुत चीजें सीखने को मिलती है। कल्चर सीखते हो आप, काम करने का तरीका सीखते हो आप ये फील करते हो आप कितने ज्यादा संस्कारी हैं, हमारे भारतीय संस्कार कैसे हैं। आप वो संस्कार उन दूसरे लोगों को भी सिखाते हो कि हमारे यहाँ कितना मेहमान आदरणीय है, काम की कीमत क्या है, ये सारी चीजें आप उनसे सीखते हो, आप उनको सिखाते हो। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है ये सबके पास ये वीडियो फैलाना, ताकि उन बच्चों को, चाहे वो किसी के जरिए जा रहा हो, वो किसी के थ्रू भी जा रहा हो, लेकिन हमारी एक भारतीय होने के नाते सबकी ये ड्यूटी बनती है कि बाहर जाने वाले व्यक्ति को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि भाई आप जाने से पहले भी अपनी नौकरी का जुगाड़ यहीं से करके जा सकते हो अपनी यूनिवर्सिटीज के जरिए। दूसरी बात, बहुत से बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, वीजे लगे स्कॉलरशिप नहीं मिली, हो सकता है ट्यूशन फीस ज्यादा हो और वो बच्चे काम नहीं कर पा रहे हैं या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। वो यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पेशल डिपार्टमेंट होते हैं जहां स्कॉलरशिप मिलती है। आप उस डिपार्टमेंट में जाके आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप वहां देख सकते हो। या वो आपको ये कहेंगे जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें आप जाके वो आपको ये बता सकते हैं कि आप इस सेमेस्टर में अगर इतना स्कोर ले आओगे तो नेक्स्ट ईयर आपका, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें स्कॉलरशिप पड़ी है लेकिन लैप्स हो जाती है, लेने वाला नहीं है कोई। ये वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं जो मुझे यूनिवर्सिटीज की तरफ से मिली है। मैं उन यूनिवर्सिटीज में विजिट करता रहता हूं, उनके साथ मेरी मीटिंग्स होती रहती हैं, ताकि ये जानकारी आप तक कैसे पहुंचाऊं मैं, ताकि आप उस चीज का भरपूर फायदा लेके हमारे बच्चे जब यहां से जाएं तो सोच के देखो, जाने से पहले अगर उसको यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब मिली हुई हो तो माँ बाप के दिल में क्या आएगा और बच्चा किस कॉन्फिडेंस से चढ़ेगा जहाज में। आपको तो जितना मजा आएगा वो आएगा ही, हमें जितना मजा आएगा शायद उसकी कल्पना करना मुश्किल है। सो ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो शुरू से आखिर तक, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप अपने बच्चों की जिनकी फाइलें नहीं लगी हुई है, अभी राइट टाइम है, मौका है। इससे पहले दिसंबर आए आप अपनी सारी कार्रवाई करके इसको खत्म करो, वीजा लगवा के अपने बैठ जाओ और इंतजार ना करें कि लास्ट मोमेंट पे क्या होगा। जिन बच्चों ने आईएलटीएस के, पीटी, ड्यूलिंगो के एग्जाम अभी नहीं दिए हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, 1 महीना पूरा पड़ा है अगस्त का, जोर लगा के अपने डेफिनेटली एग्जाम दें और अच्छे मार्क्स लेके आए, अच्छे नंबर लेके आए, अच्छे बैंड्स लेके आए, ताकि फटाफट आपकी फाइल लगे। आप सही समय पे I-20 का मतलब है कि लास्ट मिनट में आपके दिमाग पे फिर कोई प्रेशर नहीं।
आप बिल्कुल इस प्रोसेस को इतना इजी तरीके से प्रोसेस बना देंगे, आप समझ नहीं सकते। जितना ये पहाड़ बनाया हुआ है ना लोगों ने, हाय ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कैसे होगा कैसे होगा, कुछ नहीं। आपने देख भी लिया होगा कितने इजी प्रोसेस के थ्रू ये सारी कार्रवाई करी जा रही है। तो ये एक मैसेज और भी था कि हमारी बेटी वहां अंजलि ने, उसने भी कार ले ली है, उसको भी बहुत बहुत बधाई, और उनकी माता जी को भी बहुत बहुत बधाई। बहन जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि कार की। ये देखिए, ये सारे वो बच्चे हैं जो पिछले साल गए थे और इन बच्चों ने अपनी मेहनत से कारें वहां पे ली हैं। इसका कोई मतलब है। और ये वो बच्चे हैं जिनके पास यहां घर पे कारें नहीं थी, साधारण परिवारों से गए हुए ये बच्चे हैं। माँ बाप भी मेहनत कर रहे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, लेकिन वहां जाके इनके बच्चों ने जो तरक्की की, हासिल की और बहुत बढ़िया मेहनत करके ये यहां तक पहुंचे, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। ये जानकारियां थी आप सभी के लिए, किस तरीके से आपने ये कार्रवाई करके अपने ये पूरा प्रोसेस आसान करना है। हम आप लोगों के लिए इस बार भी हमारी पूरी टीम अमेरिका से आई थी, तो पूरी टीम के साथ में आया था और अपना सारा जो हमारे से बन पड़ा वो हम करके जा रहे हैं वापस अगले हफ्ते। और फिर कोशिश करेंगे आने की, जब बच्चे दोबारा जनवरी का सेशन जब होगा तब दोबारा कोशिश करेंगे आने की, उन बच्चों के साथ मिलके मेहनत करने का। इस बार का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रहा, बड़ा अमेजिंग रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हमने भी पूरी अपनी जी जान से कोशिश की तैयारी करवाने की। अभी बच्चों के इंटरव्यू चल रहे हैं, पूरा अगस्त और सितंबर तक इंटरव्यू चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं, और उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं जिन बच्चों के वीजा लग चुके हैं और जिन बच्चों के अभी इंटरव्यू होने हैं। तो वो प्रोसेस अभी जारी है, तो वो बच्चे अपने डटे रहें। और मेरी इस वीडियो के माध्यम से जिन बच्चों की हमने यहाँ तैयारी करवाई, एक एक बच्चे की, उनके पेरेंट्स से और उन बच्चों से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो क्वेश्चंस आंसर्स आप लोगों के अच्छे से वहां आपने तैयारी की, रेडी हुए हैं, आप उन पे डटे रहें, इधर उधर की बातें सुनने से परहेज करें और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके इस बात पे डटे रहें। आपकी कामयाबी आपसे दूर नहीं है। आपने ठाना है तो आपने ठाना है, तो आप जाओगे, कोई रोक नहीं सकता है। आप सभी से फिर मेरा ये निवेदन है कि भाई जो बातें हमारी हुई हैं आपको पता है, और वहां जाने के बाद और जो रिसोर्सेज हमारे साथ होंगे, ये सब चीजें करने के बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा या हमारे वहां से जो भी जानकारी नहीं होंगी तो वो आपको बताएंगे बहुत जल्द। अभी बातें चल रही हैं, जो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं। बहुत जल्द ही वहां के साथ, जब यूनिवर्सिटीज के साथ बात हो जाएंगी तो रणबीर भाई साहब वहां जाएंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सारा प्रोसेस जो भी होगा वो बेस्ट तरीके से करेंगे। तो यूके के लिए भी आप जल्दी रेडी रहेंगे, क्योंकि कई लोगों का होता है कि भाई मेरा जो चॉइस है कंट्री का वो यूके है या मेरा कनाडा है। कनाडा के लिए भी वी आर ओपन, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बट अगर आपका डेस्टिनेशन या ड्रीम कंट्री अमेरिका है तो यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर यूएस। तो उसकी सेवा के लिए हम यहाँ हाजिर हैं, हम बैठे हैं। पूरी यारी इंटरनेशनल टीम इंडिया, यारी इंटरनेशनल टीम अमेरिका का भी मैं पूरे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो आप लोगों ने, यारी टीम इंडिया ने यहाँ पे आके जो अपना जज्बा दिखाया और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा में हाजिर हैं। ये हमारा हेल्थ प्रोजेक्ट है, एजुकेशन प्रोजेक्ट है, और दूसरा हमारा जो हेल्थ प्रोजेक्ट है जिसके जरिए आप लोगों की यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं, किसी गरीब का इलाज करवाना, उसके बच्चे को स्कूल भेजना, या किसी गरीब का मकान बनवाना, या कोई भी किसी तरीके से
हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ है उस पे जो आप काम कर रहे हो, हमारी पूरी यूएस टीम उसको देख के भी जा रही है और ये भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जो इस चीज़ से अमेरिका से जो आप लोगों को इसकी सपोर्ट मिलती है वो कंटिन्यू रहे, जारी रहे और बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे ताकि हर उस व्यक्ति तक ये मदद पहुंचे जिसको ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा एक लास्ट इंफॉर्मेशन, आइल्स के जो हमारे बच्चे हैं और या जो यहाँ आए हुए हैं उनके लिए 2 टीचर्स अमेरिका से लगाए गए हैं ताकि उनको अमेरिकन एक्सेंट की इंग्लिश में पढ़ाया जाए, उनके बोलने की प्रैक्टिस उसमें करवाई जाए, जिसका फायदा आगे चल के आपको इंटरव्यू में होगा ताकि उसी तरह की भाषा आप इंटरव्यू में सुनेंगे एम्बेसी में, उन्हीं तरह के टीचर्स के साथ आपकी हर रोज जैसे वीकली प्रैक्टिस होती है तो वो टीचर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं अमेरिका से जो गोरे टीचर हैं ताकि उसका आपको फायदा हो। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी के तहत आप सभी इसमें बच्चों का बड़ा फायदा होता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि मैं अमेरिका में बैठे किसी टीचर से इंग्लिश में बात करूं तो हमारे जो गांव के बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस लिफ्ट अप होता है, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है उनमें और फिर वो इंटरव्यू की तैयारी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और फिर इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी कार्रवाई होती है। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ आपको अगर आइलेट्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी इस पे नंबर लिख दिया जाएगा और आपकी सेवाओं के लिए सभी हाजिर हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, नमस्ते, भारत माता की जय। और भाई सारे खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, एक्सरसाइज करते रहो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी राम राम, मेरी हाजिरी लगा लेना और बहुत जल्द मिलेंगे। अभी तो मैं निकलूंगा थोड़े दिन में बस, और उसके बाद फिर से आप होगी फेस टू फेस। बहुत मैं खुशी जाहिर नहीं कर सकता इस बार, जितना प्यार मिला, जितना प्यार आप लोगों से मिला, जितने लोगों से मैं मिल सका गांव में, चंडीगढ़ में या अलग अलग जगह पे जाके, वो बिल्कुल ये प्यारी मीठी यादें अपने साथ लेके जाऊंगा। और यही मेरी ताकत है, यही मेरी ऊर्जा है, यही मेरा विश्वास है। और इसी चीज की वजह से ही हम वहाँ दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करेंगे। आप लोगों के, हमारे जो बच्चे हैं, माताएं बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, इनके लिए काम करेंगे और ये पूरे आशीर्वाद के साथ हम यहाँ से जाएंगे। तो जो भी कोई गलत बात निकली हो उसके लिए माफी चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।